सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला हम सबको सच्चाई, नरमी और खैर फैलाने वाला दिल अता फ़रमाए। आज हम ज़ियाउल कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 11 पढ़ेंगे। ये आयत उन लोगों के बारे में है जो अपने अमल को नेकी समझते हैं मगर हकीकत में वो ज़मीन में फ़साद फैला रहे होते हैं। आइए देखते हैं हमारा रब क्या फ़रमा रहा है। आयत वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तर्जुमा, और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। मफ़हूम और तर्जुमा और तफ़सीर। दिल को झंझोड़ देने वाला। अल्लाह अकबर। ये आयत इंसान के अंदर की खुद फरेबी को ज़ाहिर करती है। ईमान के दावे करने वाले मुनाफ़िकीन बज़ाहिर नेकी, मोहब्बत और खैर की बात करते थे, लेकिन दरअसल इनका काम फ़साद, नफ़रत और दोगलेपन से भरे हुए थे। कुरान बताता है कभी कभी इंसान अपने गुनाह को भी नेकी समझ लेता है, अपनी गलती को दलीलों में छुपा लेता है और अपने दिल को फ़रेब देता है कि मैं तो नेक हूँ। यही ख़तरा आज भी हमारे लिए है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाकर ख़ुद को बेहतर समझते हैं, जब हम बदगुमानी, हसद या गीबत करते हैं और कहते हैं मैं तो खैर चाहती हूँ, तो ये वही बीमारी है जिसे अल्लाह फ़साद कहता है। हकीकी इस्लाह ये है कि दिल में नरमी हो, ज़बान पर सच्चाई हो और अमल में आजिज़ी हो। जो दिल कुरान से जुड़ जाए वो ज़मीन पर अमन और मोहब्बत फैलाता है, फ़साद नहीं। आखिर में दुआ है, ऐ मेरे रब, हमें उन लोगों में शामिल कर जो ज़मीन में खैर फैलाते हैं, जिनके वजूद से नरमी, मोहब्बत और ईमान की खुशबू उठती है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी इस्लाह करने वाला बना दे और हर उस बात से बचा ले जो तेरे दीन से फ़साद पैदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। ये था ज़ियाउल कुरान का 11वां सबक। अपने दिल और अमाल की इस्लाह का पैगाम। याद रखो, इस्लाह तब होती है जब नेक पाक हो, जब नीयत पाक हो, और फ़साद तब जब दिल ख़ुद को सच्चा समझे। आओ अपने दिलों को कुरान के आईने में देखें ताकि हमें अपनी हकीकत नज़र आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस्लाह के नाम पर फ़साद फैलाने वालों का अंजाम। रोज़ाना कुरान के साथ अपने दिलों को बेदार कीजिए।